व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग में जो थीम मुझे डाउनलोड हुए हैं, ये बिल्कुल आपके लिए एक स्पिरिट गाइड है, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपने काम में आपको कहीं न कहीं स्टकनेस फील हो रही है, कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाधित कर रही है, कुछ ऐसे रुकावट है जो आपको बाधित हो रहे हैं आपके काम में, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, जहाँ पर हम जानेंगे कि आप में ऐसी क्या चीज़ें हैं, शायद वो आपकी नज़र से परे चल रही है, शायद आप उसको जान नहीं पा रहे हो कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी मंजिल पाने में रुकावट का काम कर रही है, और कौन से ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिसकी वजह से आप उस चीज़ को आसानी से पा सकते हो। क्या चीज़ें हैं जो आपको रुकावट डालती है और क्या चीज़ें हैं, बेसिकली आपकी कौन सी रणनीतियाँ होंगी, ठीक है? आप जो रणनीति, कैसी रणनीति लोगे कि जो आपको सफलता दिलाएँगी, ठीक है? और लोग जिससे स्तब्ध हो जाएँगे। तो चलिए, रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे, तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी, ओके? सो बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो, ओके? एंड माँ सरस्वती का ध्यान करके चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो सही बात है, जो सही गाइडेंस है, वो आप तक पहुंच सके, ओके? एंड इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें, ताकि जो भी वीडियोस आएंगी वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। जो भी चीजें आप तक पहुंचनी है वो आप तक पहुंच जाए, जो मैसेजेस हैं, जो संदेश है, जो चीजें हैं, जो अपडेट है, वो आप तक पहुंच जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें, ओके? सो चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओह, मेरी रीडिंग में आपको पता है कि कार्ड जल्दी जंप नहीं करते, और मैं लेती भी नहीं जंपिंग कार्ड, बट एनर्जी देखो आपकी, मतलब कहीं ना कहीं चीजें चाह रही हैं कि वो आप तक पहुंचे। डियर, हो सकता है कि आप में से कई लोग बोलोगे कि मुझे इस गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बात की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर जिनकी जरूरत है, जिनको जरूरत है, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंच जाएगा, ओके? थैंक यू सो मच। अब आज मैं बता रही हूँ कि देखो, ये मैं दूसरी बार रीडिंग कर रही हूँ, दूसरी बार, लिटरली ये मेरी दूसरी रीडिंग है। मैंने आज मॉर्निंग में भी आपके लिए गाइडेंस निकाली थी, पर कहते हैं ना कि जब सकारात्मक एनर्जी निकलने वाली होती है, कहीं कुछ आपको अच्छा मिलने वाला होता है, तो नकारात्मक चीजें चाहती है, हावी हो जाती है। और मैंने आज इस बात को बिलीव किया, इस बात को मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि मेरी रीडिंग इस तरह की नहीं होती है जहां पर मैं गाइडेंस देखूं। और मैं क्या बताऊं, रीडिंग इतनी बेहतरीन आई थी, इतना आपका अच्छा फ्यूचर वहां पर मुझे जनरेट हो रहा था, बट मैं क्या बोलूं, उसकी मतलब कि उसकी वॉइस ही पता नहीं माइक कैसे ऑफ हो गया, क्या चीजें हो गई, और जब मैं वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने सोचा, वहां साउंड ही नहीं है, साउंड ही नहीं है। अब मुझे ऐसा तो लग नहीं रहा कि मैंने माइक ऑफ किया, बट क्या कर सकते हैं। देखो, जो कहते हैं ना कि जब मैंने कहीं सुना था कि जब आप ग्रह का कुछ निदान कराना चाहते हो ना, तो ग्रह भी नहीं चाहते कि वो जल्दी सुधरे, आपको जो आपका कर्मा है वो मिल करके रहे, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीजें जरूर मैं आज इस बात को मान गई कि जो चीजें होती है ना, कई मर्तबा नकारात्मक ऊर्जा नहीं चाहती है कि वो चीजें आप तक पहुंचे, ओके? चलिए, आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। देखते हैं अब क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। चेंज, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के लिए, चेंज। मुझे भी देखना है कि सुबह जो मैंने रीडिंग की है वो सेम चीज बताती है आपकी एनर्जी के लिए, या फिर कुछ डिफरेंट चीजें आ रही है। शायद जो आपको जानना था वही चीज आती है, तो मैं भी समझूंगी कि हाँ, चीजें वही थी। और अगर नहीं, तो फिर मुझे भी समझ में आएगा कि शायद कुछ और ही आपके लिए यूनिवर्स जो है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे। ओके, ट्रैवलिंग, माइंड, रिवेल, एडवेंचर एंड चेंज। आपकी रणनीतियां क्या होनी चाहिए, इसके लिए मैंने ये कार्ड निकाला था, ठीक है? अब मैं देखने वाली हूँ कि आपके लिए स्टकनेस कहाँ क्रिएट हो रही है, क्या चीजें हैं, क्या ऐसी रुकावटें हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, आपका फ्यूचर हो, ब्राइट फ्यूचर हो। आपको लग रहा है कि आप काफी मेहनत कर रहे हो, पर क्या ऐसी चीज है जो अटका रही है? आपके नजरों के सामने वो अटकाव है, या आपके नजरों से परे वो अटकाव है? साइलेंस, ओके। रीबर्थ, ओके। कंप्रोमाइज,
देखो कार्ड की एनर्जी। आप लोग जो पुराने व्यूअर्स हैं, काफी टाइम से जानते हो मुझे, कार्ड मेरी रीडिंग में जंप जल्दी नहीं करते, बट आज देखो कार्ड किस तरीके से स्लोइंग डाउन, देख रहे हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आप कैसे कहानी आ रही है पूरी की पूरी, और यहाँ पर है गाइडेंस, कंफर्मेशन। आपके स्पिरिट, आपके आराध्य, आपकी जो भी आप जिस भी भगवान में आस्था है आपकी, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है और आपको संदेश देना चाहती है, आपको गाइडेंस देना चाहती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत अटकाव में हैं, जीवन के किसी ऐसे पड़ाव में है जहां पर आपके मन में कुछ चीजों को लेकर के उलझन है, ये काम होगा नहीं होगा, क्या करूं, पता नहीं क्यों रुकावट आ रही है, क्या चीजें हैं जो मेरा रास्ता रोक रही है, मुझे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने दे रही है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। आप अगर मार्गदर्शन में रहते हो, किसी भी एल्डर वन के मार्गदर्शन में रहते हो, देन आपको वहां से जो है आपके आगे की जर्नी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। खास तौर से देखो लवर्स की एनर्जी है, खास तौर से आपके रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, हो सकता है मे बी आप में से जितने लोग यहाँ इस रीडिंग को देख रहे हो, सबसे ज्यादा चिंतित आप अपने रिश्तों को लेकर के हो सकते हो। वो रिश्ता आप और आपके पार्टनर के बीच का हो सकता है, आप या आपके फैमिली के बीच का हो सकता है, जहां पर आपको काफी ज्यादा कहते हैं ना कि सफर करने की एनर्जी आ रही है, जहां पर आप बहुत ज्यादा चीजों में उलझ चुके हो, समझाने की चाहत है लेकिन समझ कोई नहीं रहा आपकी बातें, आप अकेले पड़ चुके हो। ठीक है, मैं बताऊंगी यहाँ पर कि क्या चीजें यहाँ पर निकल करके आ रही है। पहले मैं इस कार्ड को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लूं कि क्या जीवन में आपके अटकाव दे रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, बता दे प्लीज। डिवाइन प्लीज बताएं, थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, कंप्रोमाइज का कार्ड क्यों आया, थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली अपने रिश्तों को लेकर के, अपने पैसों के मामले में आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो इस वक्त। जो लोग इस एनर्जी से आज की रीडिंग में मेरे आपने कम्युनिकेट किया है, और देख लो अपना ब्राइट फ्यूचर, देखो यहाँ क्या है, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको क्या बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की मैं बात करूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 4, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 8, 2, 10, 7 और 19 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एंड 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, देखो डियर, यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर आपके रास्ते की रुकावट की बात करूं कि आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या हो रही है आपके जीवन में, आपका सही जगह पर सही बात नहीं बोलना। समझ रहे हो, यहाँ पर जो चीज जिस वक्त आपको बोलनी चाहिए उस वक्त आप उस चीज को नहीं बोलते हो। जब अपनी दावेदारी सेट करनी चाहिए तो आप सेट नहीं करते हो। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो स्टेप उठाना है वो आप नहीं उठा रहे हो, आप किसी परिवार में हो, आपके साथ गलत हो रहा है और आप लगातार, आपको पता है कि आप ये काम करोगे तो आपको आगे तरक्की है, आपकी आगे खुशहाल जिंदगी है, पर आप उस चीज को नहीं करते हो। आप यहाँ पर क्या करते हो कि चीजों में थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर अपना दिखाते हो, और जब कहते हैं कि जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते हो, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां आप बोल करके अपना काम खराब कर ले रहे हो। ठीक है, इस रीडिंग में मैं कोई मक्खनबाजी आपको करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि कार्ड बिल्कुल मक्खनबाजी वाले नहीं आए हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पर देखो, अगर आप मेरी फैमिली हो तो आपको कहते हैं ना, फैमिली में अच्छी और बुरी दोनों बातें होती है, जहां डांट पड़नी होगी वहां डांट भी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं है, आपके खुद के अंदर के स्पिरिट गाइड हैं जो आपको कम्युनिकेट करके आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि आपके जीवन में जो रुकावट है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप बाहरी दुनिया पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपके अंदर खुद, आपको अंदर अपने अंदर लौटने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपनी बात सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका मन डियर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, पता है आप में से जितने लोग इस रीडिंग को अभी देख रहे हो, जो भी अभी रीडिंग से यहाँ पर कनेक्ट होंगे, डेफिनेटली आप एक डिवाइन सोल ही हो। ठीक है,
और आपका मन जो है, जब आप शांत रहोगे, साइलेंस की एनर्जी आई है, जिस वक्त आप शांत रहोगे, जिस वक्त आप कहते हैं ना कि अपने आप से जुड़ोगे, आपके तरक्की के रास्ते वहां से खुलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है। चंद्रमा का यहाँ देखो शाइन है, चंद्रमा शाइन कर रहा है, और चंद्रमा किस चीज के लिए है? इंट्यूशन के लिए। आपका इंट्यूशन हो सकता है मे भी बहुत ज्यादा वर्क करता है, और यहाँ पर यही चीज कही जा रही है कि अपने इंट्यूशन से आप थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करो। बाहर बाहर के शोर शराबे में, बाहर की चीजों में, बाहर की जो दुनिया है, इसमें आप इतना ज्यादा अटक रहे हो और इमेच्योर बिहेवियर में जा रहे हो। डिवाइन ने, भगवान ने आपको मेच्योर बना करके जन्म दिया था, डिवाइन ने आपको बहुत ज्यादा ज्ञान के साथ जन्म दिया था, धरती पर भेजा था, बट आप कहीं ना कहीं दुनिया की बातों में उलझ करके, समझ रहे हो, आपको मंजिल पर यहाँ पहुंचना है और आप निकल चुके हो, बट रास्ते में कोई पत्थर मारने लगा, कोई कुछ बात करने लगा, तो आप उसमें उलझ गए। आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, इस बात को आप भूल रहे हो। ये भी बात आपके साथ है। दूसरी बात आपके साथ यही है कि आप बहुत जगह पर चुप्पी लाद लेते हो। आप वहां पर, आपको जहां बोलना चाहिए, जहां आवाज उठानी चाहिए, वहां आप आवाज नहीं उठाते हो। आप अपने आप में कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एडजस्ट करते हो। अगर परिवार में हो, आप किसी फैमिली में रह रहे हो, आस पड़ोस के लोग में रह रहे हो, सोसाइटी में, जहां भी आपको दिक्कत है, जिस सेक्टर में आपको दिक्कत है, अपने पार्टनर से दिक्कत है, अपने वर्क प्लेस पर लोगों से दिक्कत है, तो आप वहां पर अपनी दिक्कत को शेयर नहीं करते हो। आप खुद का अपना मन मार लेते हो, खुद आप अपने लिए जो है स्टैंड नहीं लेते हो। मैं ये कहूंगी यहाँ पर कि आप मुझे खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नहीं नजर आ रहे हो। बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर आप कहते हैं ना कि अपने आप को दबा लेना, अपनी एनर्जी को दबा लेना, ये आप करते हो। ठीक है, अब चाहो तो आपके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, आपके अंदर रीबर्थ की एनर्जी है। आप अगेन, जैसे कह रहे हैं ना यहाँ पर, आप हो ओरिजिनल फॉर्म में इस शेर की तरह, बट आप आपने अपने आप को कहीं ना कहीं दबा रखा है, इस भेड़ की तरह, इस कैमल की तरह आपने यहाँ पर अपने आप को दबा रखा है, इस ऊंट को। बिल्कुल इस एनर्जी में आप आ चुके हो। आपका, आपकी जो एनर्जी है वो साइन करने वाली है। आप साइन करोगे, आप ग्लो करोगे। ईश्वर ने आपको उस तरीके से यहाँ पर भेजा है। ठीक है, देख रहे हो 18 का नंबर, 18 1 + 8 इक्वल्स टू 9, सेनापति का नंबर है, मंगल का नंबर है, अत्यंत ऊर्जा, अत्यंत इंट्यूशन, सब चीजों से लैस करके आपको ईश्वर ने भेजा है। यहाँ देख रहे हो 10 का नंबर, 1 का नंबर, साइन करने के लिए आपको भेजा है। ठीक है, आपकी रुकावट क्या बन रही है कि आप खुद अपनी क्षमता को नहीं पहचान रहे हो। आपके अंदर जो दिव्य आत्मा है, आपके अंदर जो डिवाइन ने जो सोल दिया है ना, वो बहुत पावरफुल सोल दिया है। आप चाहो तो आप किसी के लिए विष, तो किसी के लिए अमृत बन सकते हो, अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हो, पर आपने अपने हाथों से ही अपने जीवन को आग लगा रखा है। मैं यही यहाँ पे बोलूंगी, जो लोग अभी तक अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो डियर, ये आपकी खुद की गलती है। थोड़ा सा जिम्मेदारी लो आप। हाँ, आप बोलोगे रीडिंग में कि हो सकता है कि मैम नहीं, हम स्टेप नहीं ले सकते थे, हमारे साथ बाहरी हालात थे, बाहरी ये चीजें थी, वहां पर हम कैसे एग्रेसिव हो सकते थे, कैसे चीजें खराब कर सकते थे, चीजें और बिगड़ सकती थी। बट यार, आपने बाहर जाकर के नहीं देखा। ये मैं नहीं कह रही, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने उस सिचुएशन से बाहर निकल करके नहीं देखा है। आपको, आपके जो डिवाइन है, आपके जो आराध्य है, वो आपको रिबेल की एनर्जी में लाना चाह रहे हैं। आपकी जो रणनीतियां हैं, वहां पर आपको कह रहे हैं कि अब आप थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव के बनो। अगर विद्रोही स्वभाव के आप नहीं बनोगे, तो आप कभी अपने जीवन में ये जो चेंज है, ये नहीं ला पाओगे। ये जो चेंज आप अपने जीवन में चाह रहे हो, आज जिस जिंदगी को आप जी रहे हो ना, उसमें आप नाखुश हो। बहुत सारे लोग जो आज इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी ना किसी कोने में, आपके मन में एक दुख है, एक पीड़ा है कि जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। आपने जैसे प्लान बनाए थे वैसे वर्क नहीं कर रहा है, बहुत उलझन है, बहुत चीजों को लेकर के आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो आपको यहाँ पर यही चीज गाइडेंस है, और आपके लिए रुकावट भी इसी चीज में है। आपको कहा जा रहा है, डिवाइन आपको यही बात कह रही है कि आप अपनी एनर्जी को नहीं पहचान रहे हो। आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, आप अपनी क्षमताओं को मार रहे हो, अपने मन को मार रहे हो। आपको जहां से निकल करके सफलता के दौर में पहुंचना है, आप अपने समय को खुद ही परिवर्तित नहीं करना चाह रहे हो, खुद ही अपने समय को आप बदलने में लगे हो। आप वो एनर्जी हो जो कहते हैं कि, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पता है, जिनकी एनर्जी ऐसी है कि आप खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो। आप खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो। आप खुद अपनी किस्मत को लिख सकते हो।
लेकिन आप अपनी किस्मत को लिखना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि कई लोगों के देखो कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, कर्म आधारित चीजें जो है आप कर्म करो, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। बट यहाँ पर डियर जो मुझे स्पिरिट गाइड दे रहे हैं कि आपके जीवन में जो चीजें यहाँ पर आ रही है, आप अपना लेखा जोखा खुद लिख सकते हो। आप फिर से अपनी जिंदगी को रीराइट करने की क्षमता आपको दे करके भेजी है ईश्वर ने, और यही आपके जीवन की जो कहते हैं ना रुकावट है कि आप उसको पहचान नहीं रहे, आप नहीं पहचान रहे हो अपने जीवन की रुकावट को, यही आपकी नजर से परे। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर यहाँ पर देखें आपके जीवन की रुकावट, देखो यहाँ पर कार्ड देखो क्या है, कॉम्प्रोमाइज। बहुत ज्यादा अपने जीवन को लेकर के समझौता करते हो, बहुत ज्यादा आप अपने जीवन में जो है ना बहुत सारी चीजों में आपने समझौता किया है। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा, सामने वाले को मिल जाए, चलो ठीक है, परिवार में अच्छा वो खुश हो जाए, मैं खुश नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा आप वेट करते हो, बहुत ज्यादा सब्र रखते हो। ठीक है, वेट क्यों करना, आप भी उतनी ही दावेदारी रखो, आपको भी अपनी चीजें टाइम पर मिलनी चाहिए, आपकी भी खुद की जिंदगी है। डियर देखो एक बात जान लो, जब तक शरीर में जान है लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे। शरीर में जान जिस दिन निकल गई ना, उस दिन सिर्फ आपके जो करीबी 1 से 2 लोग होंगे उनकी आंखों में थोड़ी देर के लिए आंसू होगी, उसके बाद जो है ना बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके पास अगर धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, तो जब तक आप जीवित हो लोग आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। बट आप क्या कर रहे हो, अपने जीवन में रुकावट, इतना ना ज्यादा आप समझौता करना, बात बात पर समझौता करना कि अपने जीवन में सिर्फ आप आने वाली उपलब्धियों को, आने वाली संपत्ति के बारे में सिर्फ इंतजार करते हुए नजर आ रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं, अच्छा कभी तो किस्मत में लिखी है, चलो मेरा भी नंबर आएगा, मुझे भी मिल जाएगा। किस्मत के भरोसे मत बैठो, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा कर्म करो, किस्मत के भरोसे मत बैठो। और दूसरा, इतना ज्यादा एडजस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रहे हो अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड वाइफ है तो वहां पर एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो इतने एडजस्टमेंट, खुद की वैल्यू को आप नहीं बढ़ा रहे हो, आप बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट में लगे पड़े हो। आपको लग रहा है कि अगर आप एडजस्ट करते गए तो फैमिली अच्छी हो जाएगी, आप एडजस्ट करते गए तो आपका वर्क प्लेस अच्छा हो जाएगा, आप एडजस्ट करते गए तो लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, आप एडजस्ट करते गए तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। इस एडजस्टमेंट में आप सिर्फ अपने आप को मार रहे हो, सिर्फ अपने आप को मार रहे हो। और इसी तरह से वक्त सोचते 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 आपका एक वक्त होगा कि जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। पैसे कोई मामले में ही है तो छोटी छोटी सेविंग्स, ठीक है, पैसे जमा करना बहुत अच्छी बात है, पैसा अगर बचाओगे तो एक दिन पैसा आपको बचाता है, ठीक है, बट इतना भी मत सेविंग में आप लगे रहो कि आप जो है अपनी खुशियों को, कुछ पैसे 2-4 पैसे सेव करके क्या करते हैं लोग अपने बच्चों के लिए, अच्छा फैमिली के लिए, हाउस वाइफ है तो छोटी छोटी चीजों में अपनी अपने मन को मार करके, आपको जो खुशी है, जो खुशी जिस चीज में मिलती है, एक छोटे से पानी पूरी खाने में अगर आपको खुशी मिलती है, अपने मन की खुशी को पहले आप ध्यान दो। आपके आराध्य आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी रणनीति को बदलो, अपने मन की खुशी को, अगर आपने जिस दिन अपने आप को खुश किया ना, अपने अंदर बैठे ब्रह्म को आपने खुश किया ना, आपके जीवन के और भी द्वार खुल जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहे हो, अपने आप को खुश नहीं रख रहे हो, और इस खुश नहीं रखने के कारण, आपके जीवन में जो रुकावट है, इस खुशी को नहीं रखने के कारण आप जो है अपने आप में अकेले हो गए। भले ही आपके परिवार में जो रुकावट आपके जीवन में, देखो यहाँ पर क्या है, आप भले ही अपने परिवार में 10 लोगों के बीच में हो, 50 लोगों के बीच में हो, व्हाट्सएप पर 50 लोगों के बीच में कांटेक्ट में हो, पर मैं यहाँ पर डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हो। आपके इर्द गिर्द आपको कोई अपना सगा नहीं समझ में आता है जिससे आप अपनी चीजें शेयर कर पाओ। बिल्कुल आपने अपने आप को अकेला फील किया है, आप बिल्कुल अपने आप को अकेले कर चुके हो परिवार के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर यही चीज कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो है ना परिवार का साथ लो, आप थोड़ा सा परिवार का सपोर्ट लो। हो सकता है मे बी आप में से कुछ लोग ईगो के चक्कर में भी आ रहे हैं कि मुझे ईगो के चक्कर में मुझे किसी से हेल्प नहीं लेनी है, मुझे अपनी चीजें शेयर नहीं करनी। कई मर्तबा लोगों को ये लगता है कि अगर हम अपने परिवार से शेयर करेंगे वो भी दुखी हो जाएंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे। देखो डियर, जो आपको सच में मानते हैं, जिन पर आपको सच में भरोसा है, जिसका ट्रस्ट आपको ट्रस्ट है, वहां पर आप इन सब चीजों को शेयर कर सकते हो। एक एनर्जी और आ रही है कि मे बी आपके पेरेंटियल प्रॉपर्टी के कारण, आपके पूर्वजों की संपत्ति जो है, धन संपत्ति जो चीजें हैं, इसकी वजह से कई लोग आपसे शत्रुता रख रहे हैं, कई लोग जो है आपको अच्छी नजर से नहीं देख रहे हैं। इट मीन्स कि वो आपसे हेट करते हैं, उनको लगता है कि मतलब सब कुछ आपको मिल गया है, जो चीजें आपको मिली है वो आपको नहीं मिलनी चाहिए थे, और इस वजह से भी कई लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं। कई लोग, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आपके जीवन में कंप्लीशन भी है, ये बात मानना पड़ेगा, ठीक है। दोनों एनर्जी है, आप अपने लिए स्टेप नहीं ले रहे, लेकिन लोगों को, बाहरी दुनिया को ये चीज लग रही है कि आपको बहुत कुछ मिल चुका है,
आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, मे बी आपके परिवार के लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें पुश्तैनी चीज़ें मिली है, तो यहाँ पर लोग जो आपको दुखी कर रहे हैं, आपके जीवन में जो रुकावट आ रही है, कुछ लोग इसी वजह से भी आपका साथ छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर जलन है, ईर्ष्या है, इस वजह से वो आपको अकेला फील करा रहे हैं, आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धि से चिढ़ रहे हैं। शायद आपने बहुत ज़्यादा जो है आप तेज दिमाग के हो, समझदार हो, परिवार को सँभाल करके चलते हो, परिवार के लोगों को मिला करके आप चलते हो। इस वजह से आप भले ही अपने आप में बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हो, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, पर जो ये परिवार के लोगों को जो सँभाल करके चलने के कारण हो सकता है, देखो यहाँ पर एक और बात आ गई कि परिवार को सँभाल करके चलने के कारण कई बार आप एडजस्ट करते हो और एडजस्ट करने के कारण आप चुप रह जाते हो। चुप रह गए तो आप तो अपने आप को बिल्कुल आप मार करके रख ले रहे हो, आप अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो, अपनी खुशी आप नहीं देख रहे हो। अब क्या यहाँ पर एक गेम हो रहा है कि बाकी लोग जो हैं, उनको ये चीज़ दिखती है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, आपको आइसोलेशन में डाल देते हैं, आपकी ज्ञान की बातें उनको अच्छी नहीं लगती। आप जब उनको अच्छा समझाते हो, परिवार को जोड़ करके रखने की बात समझाते हो, अच्छी चीज़ें समझाते हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता और उनको अच्छा नहीं लगने के कारण क्या लग रहा है उनको कि इस इंसान को अकेला कर दो, इस इंसान को अकेला कर दो, यही ज़्यादा अच्छा है। इसके जीवन में ऐसी रुकावट डालो कि इसका साथ कोई मत दो, ताकि ये आगे ना बढ़ सके, ये अपने जीवन में शाइन ना कर सके, अपने जीवन में ग्लो ना कर सके। इसलिए इस इंसान को अकेला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आपके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट का काम कर रही है, आपके निर्णय में बहुत ही ज़्यादा स्लोइंग डाउन एनर्जी है। कोई निर्णय लेना है आपको तो आप 100 मर्तबा सोचते हो, कम से कम 100 मर्तबा, अच्छा ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, खास तौर से अपने पैसों के मामले में। और जब जिस वक़्त आपको निर्णय लेना चाहिए, स्टेप उठाना चाहिए, मे बी आप हाउसवाइफ हो, आपको वर्क करना अच्छा लगता था, आपको कोई काम करना अच्छा लगता था, आप उस काम को नहीं कर के क्या कर रहे हो, अच्छा परिवार सँभाल लेते हैं। हाँ, देखो कोई काम करने में मेहनत तो ज़रूर है, मेहनत तो ज़रूर है, आपको जी-जान से मेहनत करना होगा। कहते हैं ना कि सूर्य की तरह अगर चमकना है, तो सूर्य की तरह तपना भी होगा। तो तपना तो होगा, लेकिन उस तपने के बाद आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आप कहीं न कहीं ग्रो करोगे, शाइन करोगे। क्योंकि देखो डियर, एक बात जान लो, ज़िंदगी की बस एक कहानी है, स्वार्थ से प्रीत है, स्वार्थ से प्रीत है। अगर आपके पास अपना कुछ है, अपना कुछ स्ट्रेंथ है, अपने खुद के पैसे हैं, अपनी खुद की संपत्ति है, तो पता है बुढ़ापे तक आपके बच्चे पैसों के लोभ में ही सही पर आपको पूछेंगे ज़रूर। आपके कहते हैं ना कि अब जो कलयुग का जो ये दौर है ना, यहाँ पर ठीक है, बहुत ज़्यादा मूर्ख चीज़ें चल रही है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सतयुग बना दो, सतयुग नहीं बनेगा, कलयुग है, सतयुग नहीं बन सकता। यहाँ पर कहते हैं ना कि उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, डूबते सूरज को कोई पूछता नहीं है। वही बात है यहाँ पर। आपके पास अगर वैभव देखेंगे तो आज लोग दौड़ करके आपके पास आ जाएंगे, वैभव घटा हुआ देखेंगे नहीं आएंगे। आपके खुद के लोग ही आपसे बात करना बंद कर देंगे, या तो चिढ़ से, जलन से, या आपको हीन समझ करके। यही 3 बातें होती है, यही 3 बातें होती हैं, या तो चिढ़ेंगे, या तो जलन करेंगे, या तो आपको हराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और नहीं तो आपको हीन समझ लेंगे कि इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो हमारे लेवल का नहीं है, ठीक है? तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रुकावट अगर है, तो आप जो है अपने निर्णय को बहुत धीमे लेते हो। देखो अगेन फर्स्ट कार्ड से ही ये रेज़ोनेट करके रीसेंट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड रीसेंट एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन जब जो कहती है आप स्टेप नहीं लेते हो। कहीं न कहीं अपने इंट्यूशन पर आप खुद संदेह करते हो और अपनी तरक्की को रोक लेते हो, ठीक है? और खास तौर से अपने पैसों के मामले में आप बहुत ज़्यादा जगल करते हो, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, नहीं करूँ, यहाँ खर्च कर दूँ, अरे ये नहीं हो पाएगा, अरे मैं अपने लिए ले लूँ, नहीं ले लूँ, जमा कर दूँ, नहीं कर दूँ, मतलब पैसों के मामले में लगातार उधेड़-बुन चलती रहती है अगर आपके फाइनेंसेस सही नहीं है तो, ठीक है? ये आपके जीवन में रुकावट का काम कर रही है। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए कि क्या चीज़ें हैं, क्या रणनीतियाँ आपको अपनानी चाहिए जो आपके जीवन में मिरेकल का काम करेगी, जो डिवाइन चाह रही है, जो गाइडेंस आपकी तरफ आना चाह रही है। तो आपको सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि चेंज, अपने सोच विचार में बदलाव आप लेकर के आओ। अगर आपने अपने सोच विचार में बदलाव नहीं लाया तो आपको बहुत कहते हैं ना कि जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ नहीं पहुँचोगे। आपके सफ़र में 1 मिनट मैं सारे कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ टैरो से पहले। 1 मिनट। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये कार्ड सुबह भी आया था। टावर, ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आया है टावर के लिए? ओके, रिबल की एनर्जी क्यों आई है? 9 ऑफ पेंटिकल्स,
क्वीन ऑफ कप्स, ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों आई है? ओह, 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। आप जो कहना चाह रहे थे अब मैं चलो श्योर हूँ इस बात से, क्योंकि मॉर्निंग में भी यही कार्ड आए थे, यही कार्ड आए थे। थैंक यू सो मच डिवाइन कि आपने फिर से वही चीज़ें जो मेरी फैमिली, जो यूट्यूब फैमिली है जिनको ये बातें जाननी थी, आपने वापस से उसको फिर से फिक्स कर दिया है सारी बातों को। चलिए, अब मैं बता रही हूँ आपको कि आपके लिए क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको, देखो सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, आपको कह रहे हैं कि आप एक्शन लो। आप अगर अपने आप में एक्शन लेते हो, जहाँ पर आप साइलेंस में थे, जहाँ आप चुप रहते हो, जहाँ पर आपको आप लोगों को खुश करने के कारण, खास तौर से लोगों को खुश करने के कारण आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हो, बहुत ज़्यादा चुप रहते हो। अपनी खुद की ज़िंदगी को आप नहीं कहते हैं ना प्रायोरिटी पर नहीं डालते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा एक्शन लो। अपने विचार, व्यवहार में थोड़ा-सा बदलाव लाने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये रणनीति आपको सफलता दिलाएगी। ये यहाँ कन्फर्मेशन के तौर पर आ चुका है। यही रणनीति आपको आने वाले टाइम में सफलता दिलाती हुई नजर आ रही है। आप विक्ट्री के साइन में हो, जो जीवन में चाह रहे थे वही चीज आप हासिल कर लोगे। नो मैटर आप किस जगह पर अभी हो, क्या सिचुएशन आपकी है, ठीक है, लेकिन आपको कहा जा रहा है, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप जिस जगह भी हो वहां से बाहर निकलो। आप उस सिचुएशन से, आप अंधकार में हो, आपके जीवन में इस तरह का टावर मूवमेंट है, ठीक है, आपको कह रहे हैं डिवाइन कि आप इस चीज से बाहर निकलो, उजाले की तरफ निकलो। आपके जीवन में आपको डर लग रहा है ना कि अच्छा ये स्टेप उठा लेंगे तो पता नहीं आगे क्या होगा, अगर इस तरह की चीजों को स्टेप ले लेंगे तो क्या होगा, होगा यही कि आप अंधेरे से उजाले की तरफ जाओगे। आपके तरफ जो भी अवसर आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने अपने रिलेशनशिप के लिए अगर स्टैंड ले रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप में 100% कंफर्मेशन है कि आपको यहाँ पर आगे रोशनी ही मिलेगी। आगे जाकर के आप जो है रोशनी में ही आओगे, क्योंकि आप अगर इस तरह की चीजें नहीं करते हो तो आपको बहुत ज्यादा जो आपकी रणनीति, जिस रणनीति से आप पहले चल रहे हो, अगर वैसे ही आप चलते रहे तो आपको जीवन में टावर मोमेंट फेस करना पड़ सकता है। मतलब जिंदगी में जो उधेड़-बुन चल रही है, उस उधेड़-बुन से ज्यादा परेशानी आप झेलते हुए नजर आओगे। सो आपको डिवाइन यहाँ पर अगेन कह रही है कि अपनी रणनीति में चेंज लाओ। आपकी जो रणनीति आप अगर बदल लेते हो इन फ्यूचर में, आपको हालांकि मैं देख भी रही हूँ, आप आने वाले कुछ समय में, आने वाले 3 महीनों में, आप मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपकी रणनीतियों में चेंज आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने इस फॉल्ट को समझ लिया है। जो ये नीचे की रुकावटें थी ना, आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन से अगर आप कनेक्ट कर चुके हो तो आपको पता चल चुका है कि आपके अंदर क्या कमी है। और मुझे यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि आपने अपनी रणनीतियों में बदलाव कर लिया है, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी रीसेंट पास्ट की एनर्जी, और ये बता रही है कि आपने रणनीतियों में चेंज लाया है, आपने अपने आप में परिवर्तन लाया है। आप यहाँ पर मुझे आने वाले फ्यूचर में दिख रहा है कि आप पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, एक्शन ले रहे हो। चीजों को अब आपने समझ लिया है कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आप आगे सक्सेस नहीं करोगे। ओके, आप में से बहुत सारे लोग अगर इसी रीडिंग में पहले से अभी भी अगर स्टक वाली एनर्जी में हो तो ये सारी रीडिंग आपके लिए अभी गाइडेंस के तौर पर रहेगी, ठीक है, लेते जाना इस एनर्जी को अपने मन में। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यही चीज कही जा रही है कि आपको भले ही एडवेंचर लगेगा, आश्चर्य भी होगा, पता नहीं कैसे बदलेगा, कैसे सिचुएशन होगा, पर आप देखोगे कि आने वाले वक्त में आपका सिचुएशन चेंज होने वाला है। अगर नहीं करते हो तो आपको ये टावर मोमेंट आपको फेस करना पड़ सकता है, ये आपके लिए अलर्ट है। सो आप स्टेप लो, आपको आगे दिखेगा, आप रोशनी की तरफ ही जा रहे हो। रिबेल की एनर्जी एंड उससे भी बेहतरीन यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। भले ही समाज से, सोसाइटी से, परिवार से आपको रिबेल का ओहदा मिल जाए, मतलब कहते हैं ना कि लोग ये कहने लगे कि तुम तो बहुत अलग हो, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारी सोच हमारे जैसी नहीं है, तुम्हारी सोच हमसे नहीं मिलती है, ठीक है। तो भाई भेड़ों के बीच में आप रहने वाले इंसान नहीं हो, आप शेर हो। भेड़ों के बीच तो आप नहीं रहोगे। अब शेर जो है कभी भेड़ों के बीच में रहा है क्या? देख रहे हो यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी। शेर कभी भेड़ों के बीच में नहीं रह सकता, उसकी चाल अलग है, उसको जंगल पर राज करना है। भेड़ की तरह रहेगा तो वो भी किसी का शिकार हो जाएगा। आप तो खुद शिकारी हो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहती है कि आप रूल करने के लिए बने हो, आप सक्सेस पाने के लिए बने हो। अगेन 9 का नंबर, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो पैशन है, वो जज्बा है, वो रुतबा है कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, अपनी किस्मत वापस से रीराइट कर सकते हो। 9 नंबर से यहाँ पर ये चीज मुझे आ रही है कि आपको यहाँ पर रणनीति ये बदलनी है कि आपको थोड़ा सा रिबेल की एनर्जी में आनी है, थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव दिखाओ। थोड़ा सा आप यहाँ पर मुझे विद्रोही स्वभाव दिखाते हुए भी नजर आ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी इस एनर्जी में है, आपने विद्रोही स्वभाव अपना लिया है। जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीजें आपको सूट नहीं कर रही है, जो रिश्ते आपको सूट नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपको सूट नहीं कर रहे हैं, वहां से आप थोड़ा डिटैच हो रहे हो, आप हट रहे हो।
और जो चीजें आपको बेहतर लग रही है आपकी खुद की बेहतरी के लिए, वो चीजें आप यहाँ पर मुझे करते हुए नजर आ रहे हो। 4 का नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इसकी वजह से 4 का नंबर राहु का नंबर देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, और यहाँ पर यही चीज हो रही है, और इसी वजह से आप अपने फ्यूचर सेल्फ में आप मुझे ग्रो करते हुए, शाइन करते हुए, सफलता हासिल करते हुए नजर आ रहे हो। आप में भी कुछ प्लॉट्स ले सकते हो, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, और आपकी जिंदगी में मुझे सुकून नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जिंदगी में सुकून है, मानसिक सुकून, शांति। और मानसिक सुकून और शांति कब होती है? जब किसी इंसान के रिश्ते अच्छे हों, चाहे उसके फाइनेंसेस अच्छे हों। अभी के डेट की यही कहानी है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर चिल माइंड में नजर आ रहे हो, ओके। तो आपको यही रणनीति है, और जिस रणनीति की वजह से आप अपनी लाइफ में साइन करने वाले हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। तीसरी चीज यहाँ पर जो है, जो आपकी रणनीति में मुझे यहाँ पर चेंज नजर आ रहा है कि माइंड, अपने मन के उलझनों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख रहे हो। इस माइंड के कार्ड को देखो थोड़ा सा, यहाँ पर ये चीज जो है ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, मशीनरी चीजों से लगी पड़ी है, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी रणनीतियों में मन को इतना ज्यादा मत उलझाओ। मन आपका जो है बहुत ज्यादा चंचल है। आपको रणनीति यही चेंज करनी है कि जैसे कहते हैं ना कि मन के पीछे, मन तो एक क्षण में यहाँ है और मन एक क्षण में कलकत्ता में है, मन एक क्षण में अमेरिका में बैठा हुआ है। तो मन के पीछे अगर भागोगे तो ये कप हासिल नहीं कर पाओगे। और आप में से बहुत सारे लोग अपने मन पर आपने नियंत्रण कर लिया है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपने जो ये कंप्रोमाइज कर रहे थे, जो ये एडजस्ट कर रहे थे, आपका मन नहीं मानता होगा कि अरे नहीं, क्योंकि आप तो इनोसेंट इंसान यहाँ पर नजर आ रहे हो। आपको लगता होगा कि अरे नहीं, क्या होगा, मैं ही जाके माफी मांग लेता हूँ, रिलेशन तो अच्छा हो जाएगा, नहीं मैं ही जाकर के ये चीजें कर लेता हूँ, क्या होगा, सब चीजें तो अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। ये मन आपका करवाता है। बट अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हो, थोड़ा सा अपनी चीजों को लेकर के अपने ऊपर ध्यान देते हुए मुझे नजर आ रहे हो, और जब आपने अपने ऊपर ध्यान दिया तब ये ट्रॉफी आपके हाथ में, तभी ये ट्रॉफी आपने जीती है। अपनी लाइफ में आप सक्सेस तभी नजर आ रहे हो, सक्सेसफुल, जब आपने मन के ऊपर जीत हासिल कर ली है, ठीक है। तो आपकी रणनीतियां यहाँ मुझे यही नजर आ रही है कि आप अपने जो मन में जो आपकी कमजोरी थी, मन की कमजोरी जो आपने बना रखी है लोगों को खुश करने के कारण, उससे बाहर आप जब निकल रहे हो तो आप अपने लिए ट्रॉफी लेकर के बैठे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में क्वीन बन चुके हो, मन को ही जीत लिया है। जहां मन से ही हारे थे वही मन को ही आपने जीत लिया है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। एंड आप जिस भी रास्ते में, आपकी जो रणनीतियां हैं, आपके जो इंट्यूशन है, आपकी जो चीजें हैं, वो चीज अगर आप लेकर के बढ़ते हो, अपने इंट्यूशन के साथ आप आगे बढ़ते हो, और साथ में 8 का नंबर कर्मा का नंबर, अगर आप अपने हिसाब से, उस हिसाब से कर्म करते हो, तो आपके जीवन में सफलता आने से कोई नहीं रोक पाएगा। 6 का नंबर शुक्र का नंबर, विक्ट्री साइन है, जीत रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, सफलता। और आपके जीवन में यही चीजें हैं कि लोग भी स्तब्ध रहेंगे आपकी सफलता को देख करके, क्योंकि आपके आगे और भी अवसर आ रहे हैं। सो इन सारी चीजों को ग्रैब करो। आपके जीवन में कहां पर अटकाव है और क्या चीजें करने से आपको सफलता मिलेगी, वो आई थिंक आपको यहाँ पर इस रीडिंग में मिल चुका है, उस चीज का आंसर। एक नहीं, दो नहीं, 3 4 अवसर आपके सामने आएंगे। अपने ज्ञान के दम पर अपना कोई स्किल सीखो, अपनी कोई नॉलेज बढ़ाओ, जिसकी वजह से आपके जीवन में फाइनेंसेस आएंगे, आपके जीवन में सफलता आएगी, ठीक है। कहते हैं ना कि बेकार जब पानी एक जगह जमा हो जाता है ना, तो वो पानी सड़ जाता है, पर जब किसी पानी में फ्लो रहता है तो वो पानी हमेशा पीने लायक रहता है। तो यहाँ पर यही चीज आपके लिए कही जा रही है कि अपने आप को रोक करके, दिमाग को बिठा करके मत रखो, नए नए स्किल सीखो, नई नई चीजें सीखो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप उन स्किलों में रहोगे, उन चीजों को सीखोगे, सफलता हासिल करोगे, और लोगों के ग्रुप में आपकी जो है नाम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, और लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, ठीक है। लोग आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास रहने वाले हैं। आपका फेम बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप कुछ स्किल सीख सकते हो। मे बी आपको लग रहा हो कि नहीं ये चीजें तो नहीं होने वाली है, बट हाँ, आप कुछ सीखोगे। 2026 आपका बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। विक्ट्री कार्ड है आपके लिए। 2026 जो है वो आपके लिए फुल ऑफ एनर्जी आपके लिए रहने वाला है। ये भी चीज यहाँ पर नजर आ रही है। और जिन लोगों को सफलता मिल चुकी है, ठीक है, जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस कर रहे हैं, तो अभी 2025 से अगर आप सही चल रहे हो तो उस चीजों में आपको कंटिन्यू रहने की जरूरत है, ठीक है। 2026 देखो अपनी फ्यूचर को कितना ब्राइट है। क्लेम करो इस एनर्जी को फटाफट से। 1111 लिख करके। आपके जीवन में सफलता आ रही है, आपके जीवन में सौभाग्य आ रहा है। इस सौभाग्य को अपने कहते ना कि आप अपनी तरफ क्लेम करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और ये दुर्भाग्य देखो जा रहा है, ठीक इसके नीचे मून का कार्ड, ठीक इसके मून।
आज अगर नकारात्मक ऊर्जा में हो तो ये सन की एनर्जी झांक रही है, आने वाले वक्त में आपके लिए बेतहासा सक्सेस है। आपको यहाँ पर इसी वजह से शायद स्पिरिट आपसे कनेक्ट करना चाह रही थी और आपके मन की रुकावटों को आपको बताना चाह रही थी कि आप कहाँ पर चूक रहे हो, क्या चीजें आपको ठीक करने की जरूरत है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, अपने आप से थोड़ा सा मिलो। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि आप अपने पार्टनर से जाकर के बात करो, आपके लव्ड वन है वहां जाओ आप बात करो, नहीं। आपको इस वक्त कहा जा रहा है, जो मुझे ये कार्ड इंट्यूशन दे रहा है, कि अपने आप से कनेक्ट करो, अपने आप में रहने की कोशिश करो, अपने आप से थोड़ा सा कनेक्ट करोगे। आपके अंदर जो ब्रह्म बैठा है, जो ईश्वर बैठे हैं, वो आपको गाइडेंस करने के लिए तैयार है। वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा 5 मिनट, हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट, आप थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो। नहीं कर सकते हो तो अकेले चुपचाप शांत होकर के बैठो। आपके मन में रणनीतियां आएंगी, आपके मन में चीजें होंगी, और जब आपके मन में वो चीजें, अगर आप उसको वर्क में लाओगे, वो आपके लिए बहुत ही फेवर का काम करेगी, आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, कोई और नहीं है जो आपके सक्सेस को आपको गुट्टी लाके पिला देगा और आप सक्सेस कर जाओगे। यहाँ पर ईश्वर ने इस वक्त आपको खुद यहाँ विक्ट्री के साइन में रख दिया है। आप खुद अपने, कहते हैं ना कि कर्मदाता, जन्मदाता तो ईश्वर है, आप खुद यहाँ पर कर्मदाता बने हुए हो। अपने जो कर्म करोगे आपको मिल जाएगा उसका रिजल्ट। तो आपको कह रहे हैं ईश्वर कि आपको खुद यहाँ पर अपने ऊपर कनेक्ट करने की जरूरत है, अपने अंदर कनेक्ट करने की जरूरत है। और अब देखो यहाँ पर अगेन कंफर्मेशन में क्या बोलूं, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। आप में से सारे लोग इस बात को जानते हो कि मैजिशियन जो चाहता है वो अपने जीवन में क्रिएट कर सकता है। जादूगर है ना, जो चाहेगा वो ला सकता है। इन्फिनिटी का साइन है, आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। अगर कुछ चीज आपको रोक रही है तो आपकी यही चीज थी कि आप एडजस्ट बहुत ज्यादा करते हो, बोलते नहीं हो, साइलेंस रखते हो, आपकी खुद के अंदर की कमी है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक ले, आपकी दुनिया में आपकी सफलता को होने से रोक दे। ये चीज किसी के अंदर दम नहीं है। जो इंसान रोक रहा है ना आपको, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। दुनिया स्तब्ध हो जाएगी आपकी सफलता को देख करके। और जो चीज आपकी है, राहु का नंबर अगेन, आपके जीवन में बेतहासा पैसा लिखा है। बस आपको वहां पर अपने जीवन में, कहते हैं ना, उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जरूरत है। अपनी एनर्जी से अलाइन होने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, लास्ट कार्ड, बस लास्ट कार्ड मैं यहाँ पर लूंगी कंफर्मेशन के लिए। देख लो यहाँ, देखो यहाँ अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अपने इंटेलेक्चुअल दिमाग को थोड़ा सा वर्क में लाओ। आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है, आप रूल करने के लिए ही बने हो। समाज, सोसाइटी, घर, जहां भी आप हो, आपका सिक्का चलेगा। आने वाले वक्त में आपका ही सिक्का चलने वाला है। आप इस, कहते ना कि इस रूप में आते हुए नजर आ रहे हो मुझे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, पावरफुल रीडिंग है। इस रीडिंग को क्लेम करना, इस एनर्जी को क्लेम करना, कमेंट में 1111 लिख करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। ओके, मिलते हैं कल फिर एक नई रीडिंग के साथ। राधे राधे।